पत्नियां सातों भाइयों से कहती हैं, रमेश जी, आपको हमने मना किया था ना कि आप जानवी को पैसे नहीं देंगे, फिर क्यों दोबारा आपने उसे पैसे दिए? ये जो आप इतने अमीर हो पाए हो ना, ये हमारे मायके वालों की बदौलत है, वरना आप जैसे गरीबों की क्या औकात थी। कोमल, जानवी हमारी छोटी बहन है, गरीब है बेचारी। अब उसमें हम उसकी जरा भी मदद कर देते हैं तो इसमें बुराई क्या है? आपकी बहन के ससुराल वाले हैं उसका ख्याल रखने के लिए। सुरेश जी, हम सब ने मिलकर एक फैसला लिया है कि अब अगर आप जानवी से रिश्ता रखेंगे तो हम सातों देवरानी जेठानी आपसे रिश्ते तोड़कर हमेशा के लिए अपने मायके चली जाएंगी। अब फैसला आपके हाथ में है। आपको बहन चाहिए या पत्नियां? हमें कल सवेरे तक आप सबसे जवाब चाहिए। कल रक्षाबंधन है, आप अपनी बहन के घर जाना और उससे आखिरी बार राखी बंधवाना, तो हम समझ जाएंगे कि आपने हमें चुना है। सातों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। ये कैसी दुविधा में फंस गए हम भगवान जी। एक तरफ बहन है जिसके लिए हम उसके भाई माता पिता सब कुछ है, और एक तरफ पत्नियां हैं जिन्होंने हमारा जीवन बनाने के लिए हमारे लिए इतना कुछ किया। अब कैसे हम पत्नियां और बहन के बीच फैसला ले पाएंगे भगवान जी? सातों भाई गंभीर समस्या में फंस चुके थे। तभी सुबह होते ही सातों जानवी के पास आते हैं, अपनी अपनी राखी लेकर और मिठाई लेकर। पीछे चुपके से सारी भाभी भी आती हैं और घर के बाहर से सब सुनती हैं। फिर जानवी सबको राखी बांधती है, लेकिन सब उदास थे। तो जानवी उनसे इसके पीछे की वजह पूछती है, तो वो सब बताते हैं। भाई, आप सब भाभीियों के साथ मत छोड़ना। भाभीियों ने आपके लिए बहुत कुछ किया है। अगर भाभीियों का यही फैसला है तो आप मुझे भूल जाइए। मैं अपनी ससुराल में खुश रहूंगी भाई, पर आप सब अपना जीवन मेरी वजह से बर्बाद मत कीजिए। ससुर जी ने घर कुल योजना में फॉर्म भरे थे, वो पास हो चुका है, तो हमें घर मिल जाएगा सरकार की तरफ से। और ससुर जी कर्ज लेकर एक कारोबार भी शुरू करने जा रहे हैं, तो आपके दिए पैसे हम अपना ये घर बेच कर दे देंगे। भाभीियों की बदौलत ही आज आपके जीवन में इतनी खुशियां, इतने बदलाव आए हैं। उनका साथ कभी मत छोड़ना भाई। ये सुनकर सातों भाइयों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी ये सारी बात पीछे खड़ी सातों भाइयों की पत्नियां सुन लेती हैं और वो सब जानवी के पास आती हैं। जानवी, हमें तो लगा था कि तुम ये बात सुनकर हमें बुरा भला कहोगी, हमें कोसोगी, पर तुम्हारे दिल में तो हमारे प्रति कितना लगाव है। तुम हमारे लिए अपने भाइयों से रिश्ता तोड़ने तक को तैयार हो गई हो। सच में तुम बहुत अच्छी हो जानवी। अब कोई फैसला करने की जरूरत नहीं है आपको जी। और जानवी, तुम्हें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है हमें। अब से हम हमेशा तुम्हारी सहायता करेंगे। ये सुनकर जानवी अपनी भाभीियों के गले लिपट जाती है। उसके बाद जानवी और उसकी भाभियां हमेशा एक दूसरे के साथ बड़े ही प्रेम से रहने लगे और जानवी की भाभियां हमेशा जानवी की सहायता करके उसके जीवन की परेशानियों को दूर करने लगी।